अस्सलामुअलैकुम। तो हम बहुत ही कुछ ख़ास की तैयारी करने वाले थे। तो सबसे पहले हमें उसके लिए सामान इकट्ठा करना था। तो हम निकल पड़े घर से और तैयारी की निकलने की। फिर हम निकले और जाते गए और हमारा पॉइंट था बेक हाउस। बेक हाउस फैसल टाउन में है। तो बाकी डिटेल हम किसी और वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जाके तो बंदा जो बेकिंग से रिलेटेड बंदा पागल हो जाता है। तो ऐसे ही जब मैंने देखा, मैंने जो जो ज़रूरी सामान था उठाया और फिर लंबा चौड़ा बिल पे किया और घर आके हर चीज़ को एक अपनी जो बेकिंग वाली साइड है उस पर ऑर्गेनाइज़ किया। जो जो सामान था वो मैंने ख़रीदा और मैंने उसको इधर रख दिया सजा के, ताकि मेरा एक दफ़ा माइंड क्लियर हो जाए कि मुझे क्या क्या बनाना है और क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। तो फिर इस सब के पीछे बहुत स्ट्रगल थी और ये सामान देख के पता चल ही रहा होगा। क्योंकि मैं अपने बिज़नेस को एक स्टार्टिंग पॉइंट दे रही थी, तो उसके लिए मुझे हर चीज़ नहीं चाहिए थी। फ्लिक्सेस और प्रिंटिंग का काम और जो आपके पार्सल्स वगैरह इकट्ठे करने, आई मीन टू से कि जो बॉक्सेस आपने फूड सर्व करने के लिए करना है या जो वो लोग घर लेके जाना चाह रहे हैं, टेक अवे करना चाह रहे हैं, उसके लिए एवरीथिंग इन सिंगल थिंग पे बहुत स्ट्रगल लगी। और उस सारी स्ट्रगल में मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आधे से ज़्यादा काम करने के बाद भी क्योंकि ये स्टॉल हम लगा रहे थे, तो एक ब्रांड का नाम रिप्रेजेंट करना होता है आपने, तो उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। तो मेरे खैर सब घर वाले भी साथ लगे थे, लेकिन काफ़ी काम करने के बावजूद मेरा अभी बहुत सारा काम बाकी था। सबसे पहले मैंने अपने स्पंजेस, जो केक स्पॉन्जेस थे, मतलब जो चॉकलेट फ्लेवर में थे, जो मैंने तकरीबन आई थिंक 15 की तादाद में बनाए। मेरा बेड, मेरा सब कुछ भर गया कमरा। तो मैंने वो सबसे पहले रेडी करके उनको क्लिंग रैप चढ़ाकर एक साइड पर फ्रिज में रखी गई और मेंशन करी गई साथ साथ। उसके बाद मैंने डो रेडी किया और अपने डोनट्स तैयार किए। फिर मैंने वो जो स्पॉन्ज बनाए हुए थे उनको क्रश किया और संडेज़ रेडी करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक दिन था। तो मैंने उसी दिन के अंदर अंदर ये सब काम करना था। सबसे पहले संडेज़ रेडी कर दिए, ठीक है। उसके बाद हमने रेडी करने के बाद और बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने आगे आगे इसके अंदर मैं आपको दिखा दूँगी जो हमने रेडी की। कुछ अभी डिटेल रेसिपीज़ इसकी नहीं दे रही, डिटेल रेसिपी हम फिर कभी शेयर करेंगे। पहले मैंने अपने 10 to 15 जो है स्पॉन्ज केक, चॉकलेट स्पॉन्ज केक रेडी किए। फिर हमने प्लेन वनीला स्पॉन्ज केक रेडी किए, जो कि हमारी बहुत सी चीज़ों में डलने थे। अब जो जिसकी तैयारी है वो है टर्किश मिल्क केक, कह लें, या 3 मिल्क केक जिसको हम कहते हैं। मैंने वो भी 10 to 15 रेडी किए। उप्स, बाहर गिर गया। तो ये तो साथ साथ चलता है। तो मैंने जब ये 10 थे आई गेस, 10 वो रेडी किए। फिर उसके बाद जो मैंने केक्स पेस्ट्रीज़ रेडी करनी थी वो की। सबसे पहले हमने रेड वेलवेट को रेडी कर लिया और बस मैं हर चीज़ को ऊपर मेंशन कर रही थी। और 2 दूसरे ऑर्डर्स भी थे मेरे पास इस टाइम पे जो मैंने देने थे। तो मैं हर चीज़ को मेंशन करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मुझे भूल रहा था कि यार ये मैं किस लिए बना रही हूँ, ये किस लिए बना रही हूँ। तो उसके बाद हमने केक रेडी किए। उसके बाद हमने अपने 3 मिल्क केक को रेडी करके बिल्कुल अपना फ्रिज में रख दिया कि यार अब ये रेडी है। उसके बाद हम आगे अपने पेस्ट्रीज़ की तरफ। हमने रेड वेलवेट पेस्ट्री थी, वनीला पेस्ट्री थी, चॉकलेट पेस्ट्रीज़ थी और कैरेमल पेस्ट्रीज़ थी और बहुत कुछ था। फिर उसके बाद हमारे कप केक्स भी थे। लो, कप केक्स आ ही गए। कप केक्स थे, इनको मैंने रेडी किया। ये ऑब्वियसली मटेरियल तो ये इनका जो डो कह रही हूँ बैटर तो बना ही हुआ था, सिर्फ इनको बेक करना था। उसके बाद हमने अपना ये वाला सबसे अच्छा चॉकलेट केक रहा था और जिसने खाया उसने बहुत तारीफ़ की थी। ये मेरा जब अपना कंप्लीट काम मैंने कर लिया था वो मैंने रख दिया। अच्छा, जो नमकीन चीज़ें हैं वो मैंने इसके अंदर नहीं दिखाई, क्योंकि मेरा एक्चुअल में काम जो है कस्टमाइज़ केक का है। तो वो चीज़ें जो है मैं एक साइड बाय साइड घर में बनाती हूँ, लेकिन वो मैं अभी सेल आउट नहीं करती। तो क्योंकि मेरे पास इसका सामान ऑलरेडी पड़ा होता है घर में, उन चीज़ों का सामान मैं हर वक्त नहीं रखती अपने पास। तो ये चीज़ें हमारी सबसे पहले थी। जो केक्स बनाए थे, चॉकलेट केक था और ये मेरा चॉकलेट केक सबसे ज़्यादा पसंद किया गया था और आई लाइक इट वेरी मच। मुझे खुद ये बड़ा अच्छा लगा था। इसके बाद हमारे पास आ गए थे हमारे डोनट्स आ गए। ये भी मैंने आपको भी दिखाया है कि हमने इनको थोड़ा सा फ्लावर में शेप दी। फिर उसके बाद एवरीथिंग रेडी कर दी मैंने, लेकिन अभी भी काम मेरा ख़त्म नहीं हुआ था। इसके बाद मैंने एक दफ़ा सारा ऑल ओवर पिक्चर ले ली और कुछ स्पंजेस मैंने अगले दिन के स्पंजेस बना के रख दिए हुए थे,
ताकि मुझे अगले दिन प्रॉब्लम ना हो। फिर हम रात को 11 बजे अपने कार्ड जो प्रिंटिंग का काम था वो लिया। सुबह हुई, सुबह होते ही बस एक टेंशन का माहौल, हर चीज़ गाड़ी में लोड की और चले गए अपनी डेस्टिनेशन पर। और इसके बाद ये जो हमारा स्टॉल लगा था, ये हमने सारी जो पिक्चर्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। होप सो आपको सब बहुत अच्छा लगेगा। और मज़ीद किसी भी किस्म के कोई डिटेल चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमारा इंस्टाग्राम ले सकते हैं और उस पर हमसे डीएम करके बात कर सकते हैं। और कोई ऑर्डर देना हो तो यू हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब एंड ऑन टिकटॉक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।